नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉब स्ट्रगल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। यदि आप जॉब स्ट्रगल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि किसे चुना गया है? इसका आंसर है प्रवीण सिन्हा। तो हाल ही में इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि प्रवीण सिन्हा को चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है अजय त्यागी। तो वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। यदि बात करें सेबी की तो भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं उन सभी को सेबी के द्वारा संचालित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत के सूचना आयुक्त कौन है? इसका आंसर है यशवर्धन कुमार सिन्हा। वर्तमान में भारत के सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोकपाल किसे बनाया गया है? इसका आंसर है डीके जैन। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का लोकपाल डीके जैन को बनाया गया है। यदि बात करें बीसीसीआई की तो इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और इसके सचिव हैं जय शाह और इसके अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है सौरभ गांगुली। हमारा क्वेश्चन था कि बीसीसीआई का लोकपाल किसे बनाया गया है? इसका आंसर है डीके जैन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है संजय कुमार मिश्रा। तो हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा बने हैं। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है एडिले सुमिरेवाला। तो हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष एडिले सुमिरेवाला बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के महानिदेशक कौन है? इसका आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। तो दोस्तों, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के महानिदेशक प्रदीप कुमार जोशी हैं। यदि बात करें यूपीएससी की तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई और यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है अरुण कुमार। तो दोस्तों, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक जो हैं यह अरुण कुमार बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा को इंग्लिश में आरपीएफएस कहते हैं। आरपीएफएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव और रेलवे के चेयरमैन उनका नाम है सुनीत शर्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और आप लोगों को लाइक का बटन दबाने में कोई भी मेहनत नहीं पड़ती है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट बॉक्स में भी बता दिया करो कि वीडियो कैसा लगा, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहेंगे और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लाते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में फिक्की के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है अरुण चावला। तो दोस्तों, हाल ही में फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला बने हैं और फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के 27वें क्रम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है विवेक राम चौधरी। तो दोस्तों, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के 27वें क्रम के नए अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। यदि बात करें भारतीय वायुसेना की तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है एडमिरल करमबीर सिंह। वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं।
यदि बात करें भारतीय नौसेना की तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और हर वर्ष नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है मनोज मुकुंद नरवाने। तो दोस्तों वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने हैं। यदि बात करें थल सेना की तो थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी और थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कनाडा में भारतीय मूल की रक्षा मंत्री बनाई गई हैं, उनका नाम क्या है? इसका आंसर है अनीता आनंद। तो दोस्तों हाल ही में कनाडा में भारतीय मूल की रक्षा मंत्री बनाई गई हैं, उनका नाम है अनीता आनंद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका आंसर है नीतल नारंग। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष नीतल नारंग बनी है। इनकी इमेज आप देख सकते हैं, यही है नीतल नारंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है ज्ञानेंद्रो निगोबम। तो दोस्तों वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो हैं, इनका नाम है ज्ञानेंद्रो निगोबम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? इसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो दोस्तों वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कैग की फुल फॉर्म होती है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गिरीश चंद्र मुर्मू ये 14वें क्रम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यदि बात करें नीति आयोग की तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। हमारा क्वेश्चन था कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका आंसर है फातिमा बानो। दोस्तों हाल ही में लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला फातिमा बानो बनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? इसका आंसर है दिव्या देशमुख। दोस्तों हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख बनी हैं और ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी पंडित थी। इसे भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? इसका आंसर है प्रियंका कानूनगो। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो बनी हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मिस इंडिया अर्थ 2021 का ताज किसे पहनाया गया है? इसका आंसर है रश्मि माधुरी और रश्मि माधुरी ये बेंगलोर की रहने वाली हैं। दोस्तों हाल ही में मिस इंडिया अर्थ 2021 का ताज रश्मि माधुरी को पहनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है डॉक्टर जयलाल। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष डॉक्टर जयलाल बने हैं। यदि बात करें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका आंसर है सोनू सूद। हाल ही में देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं और सोनू सूद की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, उसका नाम है आई एम नो मसीहा। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है चंडी प्रसाद मोहंती। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में चंडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है। इनकी इमेज आप देख सकते हैं, यही है चंडी प्रसाद मोहंती। और वर्तमान में जो हमारे थल सेना के अध्यक्ष हैं उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है मीनेश शाह। तो दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष मीनेश शाह बने हैं। यदि बात करें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तो इसकी स्थापना 1965 में की गई और इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है दिनेश कुमार खारा। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। इनकी इमेज आप देख सकते हैं, यही है दिनेश कुमार खारा।
भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? इसका आंसर है राजेश बिंदल। तो दोस्तों, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है सौरव गांगुली। तो दोस्तों, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। यदि बात करें बीसीसीआई की, तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं। हम पिछले क्वेश्चन में भी बीसीसीआई की चर्चा कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? इसका आंसर है वेंकैया नायडू। तो दोस्तों, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं और ये भारत के 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। यदि बात करें उपराष्ट्रपति की, तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के नए सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है BS राजू। तो दोस्तों, हाल ही में भारत के नए सैन्य अभियान के महानिदेशक BS राजू बने हैं। इनकी इमेज आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है ग्रेग बर्कले। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। यदि बात करें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है शीलवर्धन सिंह। तो दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक शीलवर्धन सिंह बने हैं। यदि बात करें CISF की, तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है राजीव चौधरी। तो दोस्तों, हाल ही में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक राजीव चौधरी बने हैं। यदि बात करें सीमा सड़क संगठन की, तो इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ समय पहले देश के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? इसका आंसर है पिनाकी चंद्र घोष। यदि बात करें लोकपाल की, तो भारत में लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 को की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? इसका आंसर है के वेणुगोपाल। तो दोस्तों, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं और ये भारत के 15वें क्रम के महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है और देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। इनकी इमेज आप देख सकते हैं। यही हैं भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है संजय कपूर। तो दोस्तों, वर्तमान में अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष संजय कपूर हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ की स्थापना 1951 को हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, वर्तमान में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और सोमनाथ मंदिर ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है JP नड्डा। तो दोस्तों, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा हैं। यदि बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा के नेता नरेंद्र मोदी हैं, राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल हैं और इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है अजय सिंह। तो दोस्तों, वर्तमान में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की स्थापना 25 फरवरी 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है? इसका आंसर है अरिंदम बागची। तो दोस्तों वर्तमान में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता अरिंदम बागची बने हैं और वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं, उनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? इसका आंसर है अश्विनी वैष्णव। तो दोस्तों वर्तमान में हमारे भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। यदि बात करें भारतीय रेलवे की तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 को हुई और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे और भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर है अजय माथुर। तो दोस्तों वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय माथुर हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? इसका आंसर है सौरभ गर्ग। तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO सौरभ गर्ग बने हैं। इंग्लिश में इसे UIDAI कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है संजीव कुमार। तो दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका आंसर है NV रमना। तो दोस्तों वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमना हैं। इनकी इमेज आप देख सकते हैं, यही हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था हीरालाल जेकानिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका आंसर है सुशील चंद्रा। तो दोस्तों भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा बने हैं और ये 24वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और इसके अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक का नाम है अनूप चंद्र पांडे और दूसरे का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा के महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में देश के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? इसका आंसर है सुरेश N पटेल। तो दोस्तों वर्तमान में देश के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश N पटेल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पुनः अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है शक्तिकांत दास। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पुनः अध्यक्ष शक्तिकांत दास बने हैं। दोस्तों यदि बात करें भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और RBI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों अगले यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है G सतीश रेड्डी। तो दोस्तों वर्तमान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। यदि बात करें DRDO की तो इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और DRDO का माटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्तमान में कौन क्या। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के बारे में आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।